और अब यहाँ मौजूद मेहमानों से जिस सवाल को लेकर हम चर्चा करेंगे, सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपकी लेकर आ रहे हैं और सवाल यही कि भतीजा पास चाचा फेल। बिहार में अब नया खेल देखने के लिए मिलेगा, खासतौर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। महागठबंधन इसी के इंतजार में था। महागठबंधन तो इसी का इंतजार कर रहा था क्योंकि पशुपति जी की संभावना बन रही थी। अब पशुपति जी कितने दिन इंतजार कर रहे थे, उनको पहले ही ये मैसेज मिल गया था एक तरह से कि उनकी संभावना खत्म हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ पारस साहब, पशुपति जी आज नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। क्या उन्हें याद नहीं कि जब ये 2019 के चुनाव के बाद रामविलास पासवान के नाम पर ये पार्टी जीती है और चिराग उसको देख रहे थे रामविलास जी के बाद एक तरह से, और उस समय पार्टी को दो फाड़ करके वो 5 MP जिनमें से एक भी शायद उन्होंने नहीं जिताया था, उनके साथ वो एनडीए में रहे और सरकार में मंत्री भी बन गए। क्या उनका हक था? जब वो नाइंसाफी उनको याद नहीं तो आज की नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा ही जा सकता है कि भाई पहले उनको उनकी ज़रूरत थी, चिराग को उन्होंने हनुमान, जैसे वो कहते रहे, हनुमान को इस्तेमाल कर लिया था नीतीश कुमार जी की पार्टी को कमजोर करने के लिए, और आज फिर उनको मौका दिया जा रहा है। और पशुपति जी का तकलीफ है ना, राकेश शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि साहब एनडीए से वफादारी मैं कर रहा हूँ और नाइंसाफी भी मेरे साथ हो रही है। सवाल इससे आगे बढ़कर है, बिहार का जो सियासी समीकरण है उसका क्या असर पड़ेगा अगर चाचा और भतीजे का वोट एक बार फिर से बटेगा तो? दबाव की राजनीति तब कारगर होती है जब आप जमीन पे मजबूत होते हैं। आज जमीन पे चिराग पासवान मजबूत है। पशुपति पारस जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन बुके के साथ फोटो खींची चिराग पासवान की। साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को पशुपतिनाथ पारस की आवश्यकता नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी बीच में जितने भी चुनाव हुए, चाहे नागालैंड का चुनाव हो, चाहे बिहार का उपचुनाव हो, वहाँ चिराग पासवान अपनी जमीन पे पकड़ को प्रदर्शित कर चुके हैं। 7 से 8% वोट वो निर्दलीय के रूप में लड़ा के भी जीते हैं। तो ऐसे में पशुपति पारस इस परीक्षा में भी फेल हुए हैं। तो राजनीति होती है चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने की दृष्टि से चिराग पासवान एनडीए के लिए ज्यादा जरूरी है बनस्पत पशुपतिनाथ पारस के। इसलिए पारस जी का के नहीं रहने से कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा एनडीए में, मुझे नहीं लगता। अगर पशुपति पारस महागठबंधन में चले जाते हैं तो क्या वो एक एडवांटेज महागठबंधन के लिए बन पाएंगे या नहीं, वैसा भी नहीं होगा? देखिए, भविष्य के लिए कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात मैं बता दूं, 2019 में जब रामविलास जी थे, उनको जो सफलता मिली थी, खुद रामविलास जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सारा वोट मोदी जी के नाते मिला है। यानी उन्होंने अपने लोगों की विजय का श्रेय मोदी जी को दिया था जी। अब आप ये सोचिए कि जो पार्टी उस समय थी, और खैर उसके बाद रामविलास जी इस दुनिया में नहीं रहे, बीजेपी तब भी जानती थी कि चिराग पासवान में पोटेंशियल है, लेकिन उस समय बहुत सारे समीकरण, उसके बाद जिस तरह से चिराग ने नीतीश का विरोध करते रहे, उस समय नीतीश पावरफुल थे और नीतीश ने चिराग पासवान को किनारे करने की कोशिश की जी। और उनके दबाव में पारस को बीजेपी ने लिया। अब जब दोबारा नीतीश लौट के आए तो नीतीश की वो बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो बीजेपी ने साफ साफ उनको बता दिया कि नथिंग डूइंग। ठीक है, हम जो असली उत्तराधिकारी है, देखिए कहीं भी उत्तर प्रदेश में मुलायम का उत्तराधिकारी अखिलेश हैं, तो सीधी सीधी बात है कि जो यहाँ पे चिराग पासवान, और देखिए एक क्या है, कोई भी समाज एक नए लड़के को, युवा लड़के को जो आर्टिकुलेट है, पढ़ा लिखा है, तमाम चीज जानते हैं, तो कुल मिलाकर असेट जो है एलजेपी में वो विरोधाभास भी है। मतलब एक तरफ बीजेपी जो है वो परिवारवाद वाली राजनीति जो है उस पर वार भी करती है, और यहाँ बीजेपी आप कह रहे हैं कि पिता का जो उत्तराधिकारी है वो बेटे को ही बनना चाहिए। मतलब इसको बीजेपी मोदी जी ने संसद में कहा था कि अगर बेटे में दम है, और चूंकि पिताजी हैं भी नहीं, ठीक है, तो एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी ये होता है। ठीक है सर, ठीक है। आइए प्रेम सर। देखिए, सभी पैनलिस्ट लगभग जो बात कर रहे हैं उसी को मैं दूसरी जुबान देता हूं कि दो परकटे योद्धा एक ही पार्टी में हैं, दोनों एक दूसरे के एक तरह से अब भी खून के प्यासे हैं, कमज़ोर अवस्था में है 2019 के मुकाबले, और एनडीए में है। उसके बाद अभी विजय सिन्हा जी का बयान आप दिखा रही थी कि उनको लग रहा है चिराग पासवान जी के साथ अन्याय हो रहा था, कि उनको वो हक नहीं दिया गया जो पारस जी को दिया गया, और वो पारस जी को सीख दे रहे हैं कि सैक्रिफाइस कीजिए। अरे ये हक तो चिराग पासवान से बीजेपी नहीं छीना, बीजेपी तो जवाब दे कि क्यों आपने चिराग पासवान को उस अवस्था में पहुंचाया। तो आज सारी जो राजनीति है, पारस जी की अवस्था के लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है, और जो परकटे योद्धा एनडीए में हैं उसके लिए भी वही बीजेपी ही जिम्मेदार। कुशवाहा के लिए और जीतन राम मांझी के लिए कह रहे हैं?
परकटे नहीं, योद्धा किसको मैं कह रहे हैं? परकटे योद्धा कह रहा हूँ पासवान, चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी के लिए, जो अच्छा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और आज भी देखिए नीतीश कुमार ठीक है। विदेश गए हैं, उसके बाद सीन बदला है। पारस के प्रति निष्ठा छोड़ करके चिराग के प्रति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।